और मैं महजाब शेख डोंगरी एक्सप्रेस से इस वक्त हम मौजूद है मुंबई के वाड़ी बंदर इलाके में, जहां हम आज सीरीज़ को कवर करेंगे हमारे चलते चलते और जानने की कोशिश करेंगे लोगों के बीच उतर के कचरे को लेकर के लोगों के बीच में कितनी जागरूकता है और बीएमसी जो है अपना काम ठीक तरीके से कर रही है या नहीं कर रही है। दीदी, हम लोग है ना डोंगरी एक्सप्रेस की तरफ से गाना बजाते बजाते हुए आ रहे हैं। क्या गाड़ी और गाड़ी आती भी नहीं आ रही है किसी ना किसी कारण की वजह से, देखो या डब्बे में डालो। सबसे डोंगरी एक्सप्रेस से इस वक्त हम मौजूद है मुंबई के। भाई, हम लोग डोंगरी एक्सप्रेस की तरफ से और हम लोग है ना एक चलते चलते सीरीज़ को कवर कर रहे हैं, जिसमें लोगों से जाकर हम बात कर रहे हैं कि यार रास्ते पे जो कचरा लोग फेंकते हैं ये जिम्मेदार गैर जिम्मेदार ये कैसे, और इस बारे में आपकी क्या राय है? जिम्मेदार तो अपने पब्लिक ही है, जो नॉर्मल पब्लिक जितने रहते हैं यहाँ पे। ये केयर नहीं कर रहे आजकल, जहाँ पे भी आया वहाँ पे कचरा फेंक रहे। और बीएमसी इसमें तो काम तो अपनी कर रही है, मतलब बीएमसी का मतलब किस तरह से बीएमसी बराबर साफ कर रही है, टाइम टू टाइम उठा रही है कि क्या? उठा रही है, लेकिन पब्लिक 1 घंटा हो गया, 1 घंटे में कंटिन्यू तो बीएमसी इधर घूमते तो नहीं रहेगी। हाँ, एक है बीएमसी इसमें राय ये ले सकती है कि मतलब कोई मतलब इसमें फ़ाइन कुछ होता है, जैसा अभी कोई रास्ते पे थूक देता है और जैसा कि अभी मास्क नहीं लगा रहे उस पर कैसा फ़ाइन मार रहे, वैसा कचरे में भी फ़ाइन मारना चाहिए। ऑलरेडी ऐसा है, एक जो है दिया हुआ है कि कचरा फेंकते हुए अगर पकड़े जाने पर हाँ जो एक फ़ाइन, एक पर्टिकुलर फ़ाइन दिया हुआ ऑलरेडी, लेकिन इस पर जो है पकड़ बराबर नहीं है कि स्ट्रॉन्ग जो एक ग्रिप होनी चाहिए वो नहीं है, किसी ना किसी कारण के वजह से नहीं है। तो जैसे कि यहाँ के जो काउंसलर है, आपको पता है यहाँ के काउंसलर कौन है? निकेता निकम। अच्छा, जैसे अभी जैसे आपसे एक सजेशन लिया जाए कि ये जो कचरा लोग फेंक रहे हैं रास्ते पर, इस पर किस तरह से आप कंट्रोल करोगे? कंट्रोल तो बीएमसी के हाथ में ही है। हम लोग नहीं, सपोज अगर मैंने आपको एक अथॉरिटी दिया कि आपको कंट्रोल करना है, तो क्या आपका सजेशन क्या जो होगा? अच्छे पब्लिक है जिसको कचरा पसंद नहीं है वो जाके पब्लिक आके अगर कंप्लेंट करते बीएमसी में, उनके कॉर्पोरेटर से मिलते और अच्छे से उनको राय लेते, मतलब कुछ चीज़ अच्छा हो हमारे ये जगह पे, तो फिर सपोज अगर यहाँ पे अगर बीएमसी ने ऐसा कर दिया कि कचरा फेंकते हुए अगर किसी को रास्ते में पकड़े तो उस पर फाइन है, और उसके सपोज आप ही के कोई रिश्तेदार ने फेंक रहा है सपोज, तो उसका आप बीएमसी को सपोर्ट करोगे या अपने रिश्तेदार को? बीएमसी को सपोर्ट करूँगा, अपने घर वाले को नहीं करूँगा। मुझे अच्छे जगह पे रहना है, साफ़ सुथरे जगह पे रहना है, तो इसके लिए मैं बीएमसी को सपोर्ट करूँगा, घर वाले को नहीं। आंटी, हम लोग है ना डोंगरी एक्सप्रेस की तरफ से और हमारा एक सीरीज़ है चलते चलते, उसको हम कवर कर रहे हैं और लोगों से जानने की ये कोशिश कर रहे हैं कि जो कचरा रोड पे फेंका जाता है वो बीएमसी साफ़ करती है या नहीं करती है? नहीं, साफ करती है अच्छी तरह से। मतलब किस तरह से? ये गाड़ी भी, टेम्पो का गाड़ी भी आता है कचरा लेके जाने के लिए। सुबह में उनके आदमी भी आते हैं, झाड़ू बूड़ू मार के कचरा लेके जाते हैं। बाकी हम लोग की गली तो वैसे ही एक्चुअली बहुत साफ़ रहती है। अच्छा, जैसे देखा यह जाता है कि बहुत सी गलियों में कचरा है ना बहुत मतलब रास्तों में पड़ा रहता है, तो अगर बीएमसी साफ़ कर रही है तो उसके बावजूद ये जो कचरा रास्तों पे पड़ा रहता है उसका जिम्मेदार कौन है? पब्लिक जो रहने वाली। किस तरह से? जैसे कि अभी हम हमारी बात करेंगे, दूसरे की तो नहीं बोलेंगे। खैर, हम लोग की गली में अगर कचरा गिरता भी है झाड़ू वाला जाने के बाद, उसको हम लोग खुद झाड़ू मार के डस्टबिन में डालते हैं, अपने अपने डस्टबिन में रखते। शाम को गाड़ी आती है कचरे की, उसमें हम लोग पलटी कर देते। मतलब घर का जो कचरा होता है वो कहाँ जमा करते हैं आप? वो किस तरह? में डस्टबिन में। आपका अपना डब्बा रहता है? हाँ, सबके घरों में डब्बा है हम लोग के यहाँ। जब गाड़ी आती है तब उसे पलटी कर? हाँ, पलटी कर देते उसमें। तो ये जो रास्ते पे जो कचरा है, तो ये जो फेंक रहे, मतलब उन लोगों के लिए आपको क्या कहना है? रास्ते पे तभी जो कचरा फेंक के चले जाते कहीं पे भी? वहाँ से आ जाता है जो भी आता है, लेकिन उसके लिए तो हम लोग झाड़ू मार के साफ कर देते हैं। अच्छा, हाँ। तो लेकिन जो ये कचरा जो फेंकते हैं रास्ते पे, ये क्या है, ये सही है या गलत? गलत तो है, लेकिन क्या है, अभी किसी को देखेंगे तो बोलेंगे ना, नहीं देखे तो किसको बोलेंगे अपन? देखेंगे तो हम लोग चिल्लाते हैं कि अगर कचरा इधर ना फेंको या डब्बे में डालो, बस यही है। हम लोग की गली तो साफ़ रहती है। अच्छा, हमारे एरिया से नगर सेवक है, निकिता मैडम है, निकम सर है, वो लोग भी अच्छी तरह से देखभाल करते हैं और लोगों का ध्यान भी रखते हैं। अगर कभी हमको काम की ज़रूरत है तो उनको अगर हम बोलते तो हमारा काम भी करते, समझे। अगर उनको बुलाओ तो आ भी जाते अपने लिए। जैसा कि आपने देखा
आंटी का भी यही कहना है कि बीएमसी अपना काम बहुत अच्छी तरीके से कर रही है और यहाँ के काउंसिलर का भी उनको अच्छे से जो है एक फीडबैक मिल रहा है। उसके बावजूद जो लोगों में एक जागरूकता होनी चाहिए कचरे को लेकर, क्योंकि कचरा एक ऐसा मुद्दा है, बारिश पानी का वक्त है अभी, और जो ड्रेनेज का जो सबसे बड़ा मसला है वो कचरे को लेकर है। कचरा फेंकने के कारण जो ड्रेनेज होता है उससे नुकसान किसको हो रहा है? हम ही लोगों को हो रहा है, आम जनता को हो रहा है। तो जनता को ये चाहिए कि जब बीएमसी वाला आए तो उसके कचरे की गाड़ी में उस कचरा फेंका जाए, ना कि रास्तों पर। लोग जिस तरह से हैंडल करना चाहिए वैसा नहीं कर रहे, कहीं पे भी फेंक दे रहे, रास्तों पर, हाउस गलियों पर। तो इसका जो जिम्मेदार है वो आखिर कौन है? पब्लिक। मतलब जैसे कचरा फेंक रहे तो क्या कहते हैं हम लोगों को सफाई खुद रखनी चाहिए, चाहे कितना भी कचरे का बंदोबस्त हो, कचरा उठाने वाला हो, लेकिन हम जब तक सफाई नहीं मेंटेन करेंगे तब तक तो कुछ नहीं होने वाला है। मतलब बीएमसी जो है कचरा उठा रही है टाइम पे? हाँ, गाड़ी बराबर आती है और कचरे के डब्बे भी तो पहले बांटे गए थे स्वच्छ अभियान के दौरान, तो हर घर में कचरे का डब्बा तो है ही, गाड़ी भी आती है बराबर टाइम पे कलेक्ट करके लेकर जाती है। फिर उसके बाद भी अगर कचरा कोई फेंकता है तो फिर पब्लिक ही जिम्मेदार है ना। तो आपके यहाँ का काउंसिलर कौन है? ये हाँ, निकिता निकम। तो उनके जो जैसा उनका जो सर्विस है, जैसा वो कर रहे हैं काम, उस बारे में आपका क्या कहना है? जैसे बीएमसी बराबर कर रही है, क्या आपके हिसाब से और थोड़ा अच्छा करती थी, या कुछ ऐसा फीडबैक आपका कैसा है बीएमसी को लेकर? नहीं, ऐसे तो सारी सुविधा हमारे इधर तो है, जैसे गटर साफ़ होना, कचरा टाइम पर लेकर जाना, कचरा कलेक्शन प्रॉपर होता है, तो यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हम लोग खुद भी सफाई काफ़ी मेंटेन करते हैं, तो हम अगर साफ़ सुथरे हैं तो जाहिर सी बात है जो पॉसिबिलिटी हमको दी जाती है या जो फैसिलिटी हमको दी जाती है वो हमारे लिए काफ़ी है। तो ये जो कचरा लोग जो फेंकते हैं रास्ते पर और फेंक के भाग जाते हैं, इन लोगों के जैसे अगर करेंगे कंट्रोल तो किस तरह से आपका मतलब एक ओपिनियन अगर मैं पूछूं क्या होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए ओपिनियन? रास्ते में जो कचरा फेंक कर चले जाते हैं या हाउस गलियों में फेंकते हैं तो वहाँ पर एक नज़रबंद सुविधा हो सकती है तो करना चाहिए, क्योंकि कचरा फेंक कर जाने पर अगर फ़ाइन लगाया जाए कि हाँ बाबा यहाँ ऑलरेडी फाइन है, बीएमसी ने इशू कर दिया है कि जो भी रास्ते पर कचरा फेंकेगा या थूकेगा उस पर फाइन है। लेकिन बीएमसी जो है इतनी स्ट्रिक्ट अभी कचरा फेंकने पर नहीं है, थूकने पर है, मास्क ना लगाने पर है। लेकिन जो कचरा जो फेंकते हैं इन लोगों पर कहीं ना कहीं एक जो पकड़ होनी चाहिए वो मजबूत होनी चाहिए, तभी शायद से। एक्चुअली हर सोसाइटी में है ना, जैसे कोई भी बिल्डिंग है वहाँ का सेक्रेटरी है, तो वहाँ पर कुछ लोग रहते हैं ना बाबा जिम्मेदार, या हम लोग देखते हैं कि बाबा हमको ही मेंटेन करना है, हमको ध्यान रखना है। हमारी बिल्डिंग में मतलब कुछ होता है, जैसे कुछ मीटिंग्स वगैरह होती है तो कोई एक इंचार्ज होना चाहिए, उस बिल्डिंग का इंचार्ज ही ये मेंटेन कर सकता है कि वहाँ पर कचरा मतलब ना फेंका जाए। तो उन लोगों को वो ध्यान रखना पड़ेगा, उन लोगों को अपना ग्रुप बनाना पड़ेगा, तब जाके ये चीज़ पॉसिबल होएगा। क्योंकि गवर्नमेंट हो या बीएमसी हो, हर जगह जाकर हर एक घर के पास तो वो जाकर खड़े नहीं रह सकते, सीधी बात है। तो हमको हमारा खुद ध्यान रखना है। हम हमारे घर के पास कचरा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, हम 5 मिलकर खड़े होंगे बाबा यहाँ कचरा नहीं होना चाहिए, कचरा कौन फेंक रहा है, चलो तो हमारा काम है कि हाँ बाबा यहाँ पर जिसने भी किया तो हम ऑब्जेक्शन लें, उसके बिना तो कुछ नहीं होगा। हर घर से ये स्वच्छता अभियान चालू होनी चाहिए, तभी ये एक्चुअली सक्सेसफुल होगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। बीएमसी जो है कचरा साफ़ कर रही है, स्ट्रीट्स में जो गलियों का जो कचरा है वो साफ़ हो रहा है बराबर के नहीं हो रहा है? नहीं, बीएमसी तो कर रही है कचरा साफ, कौन बोलता नहीं करे, कर रही हो। तो बीएमसी मतलब सुबह गाड़ी आती है? सुबह भी गाड़ी आती है, दोपहर में आती है, फिर डब्बा भी रखा हुआ कचरे का। तो ऐसा कभी हुआ है कि आपने कचरा मतलब कचरा किस तरह से आप जमा रखते हो? घर आप जैसे यहाँ ज़्यादा का स्लम एरिया है तो डब्बे में रखते हैं कि घरों में रखते हो? नहीं, डब्बे में, कचरे के डब्बे में रखते, जैसा गाड़ी आती है तो गाड़ी में डाल देते, अगर गाड़ी नहीं आती है तो हम लोग डब्बे में डाल देते हैं। मतलब नज़दीकी कोई डब्बा है यहाँ? नज़दीक है डब्बा। तो ये डब्बा मतलब लगभग कितने टाइम से यहाँ रखा हुआ है? ये टाइम हो गया डब्बे रख के। मतलब सब समय रहता है यहाँ डब्बा? अच्छा, तो यहाँ के जो काउंसलर है उनका नाम पता है आपको? हाँ, निकिता मैडम, निकम से। अच्छा, वो आते हैं यहाँ सर्वे करने? अरे उनका काम तो बहुत अच्छा है, वो बोलने की ज़रूरत नहीं उनकी, वो सर्वे भी करने आते। और जैसे लॉकडाउन में जब जैसे बीमारी फैली थी, जो दवा था जो भी था हमारे लिए वो उन्होंने किए, और वो आते भी है और करते भी है और गरीब लोगों को पूछते भी है। तो जैसे कि आपने बताया कि यहाँ
कचरा हर टाइम साफ़ हो रहा है, उसके बावजूद ऐसा कई जगह पे दिखता है कि कचरा रास्ते में पड़ा रहता है, तो उसका जिम्मेदार कौन है? पब्लिक है। किस तरह से? जैसे अभी कचरा जमा है और गाड़ी चले गई या उनको जाने भारी पड़ रहा है तो फेंक देते रास्ते में, तो थोड़ी बहुत गलती पब्लिक की भी है। जैसे आपको पता ही होगा कि ये जो कचरा साफ़ करने वाली गाड़ियाँ है या डिपार्टमेंट है कचरा साफ़ करने का, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहता है। इसका जो है एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है साफ़ करने के लिए, जो हमारे ही टैक्स के पैसे से जाता है। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर ये कचरा नहीं फेंका जाए या कम फेंका जाए तो जो पैसा बचेगा वो हमारे ही काम आएगा? हाँ सही बात है, हमारे काम आएगा वो। तो नहीं फेंकना चाहिए, उनको डब्बे में डालना चाहिए या गाड़ी आती है गाड़ी में डालना चाहिए। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा आपके हिसाब से? मतलब अगर आपको जैसे अगर बताए कि आपको ये एरिया में एकदम साफ़ सफाई चाहिए, आप कि आप जैसे समझो कि ये मेरा घर या मेरा एरिया मेरी जिम्मेदारी, तो कैसा रहेगा? हाँ तो भी सही रहेगा। जैसा मैं अभी ये गली में हूँ तो मैं कचरा होने देती नहीं, और ये गली देखो आप देखते होंगे कि इतना साफ़ है। नहीं, बीएमसी तो बहुत अच्छा काम कर रही है। 2 टाइम घर पे आ रही है, कचरा लेके जा रही है, ऊपर से गाना बजाते बजाते हुए आ रहे हैं, क्या गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। मतलब बीएमसी तो बहुत अच्छा काम कर रही है। बाकी तुम होटल वाले लोग को देख लो, वो जिम्मेदार नहीं है क्या, वो अपनी इधर के साफ सफाई रखे। वो भुट्टे वाले को देख लो, उसने भी उतना कचरा वहाँ गिरा तो जिम्मेदार नहीं है। मतलब उसको समझना चाहिए देश मेरा है, मैं साफ़ सफाई रखूँ, मेरा घर है ये, मैं मेरे घर को साफ़ रखूँ। वो खुद ही गंदा रहना चाहता तो क्या बोलेगे। और बीएमसी के पास इतनी पब्लिक नहीं है कि इतनी सारी मेजॉरिटी इतनी पॉपुलेशन को संभाले हुए। वो तो अपना काम टाइम पे कर रही है, पर पब्लिक वो नहीं है। पब्लिक कुछ भी खा रही, कहीं भी फेंक दे रही है। रोड को रोटी समझिए, घर नहीं समझिए। लेकिन जैसे अभी कोरोना का दौर चल रहा है, बारिश का भी वक्त है, आपको पता है कि सबसे ज़्यादा ड्रेनेज का जो मसला है वो किस वजह से होता है? कचरे के वजह से। कचरा जो है जाली में जाता है, फंसता है और पानी ओवरफ्लो होता है। तो इसमें हमको करना क्या चाहिए? लोगों का क्या फ़र्ज़ बनना चाहिए इसमें? लोगों का फ़र्ज़ ये बनना चाहिए कि अगर उसके घर में जो भी कचरा हो रहा है तो वो अपने गोनी या थैली में बना हुए और वो कचरे कुंडी में जाके फेंक देवे। वो जमा बीएमसी की तो गाड़ियाँ आती है ना कचरा लेने। बीएमसी की तो आ रही है, पर कभी कभी ओवरफुल ज़्यादा कचरा हो जा रहा है घर में, तो खुद से वो जाके फेंकना चाहिए। वो खुद से जा रही भी नहीं, उनको सब अभी आते पे चाहिए। मतलब सब घर पे आवे फैसिलिटी, जैसा ऑनलाइन का ज़माना चल रहा है ना। घर पे तो आती है ना, घर के सामने तो गाड़ी आती है। आती है, 2-2 बार आती है। बाकी इसमें एरिया में मतलब झोपड़पट्टी में मतलब इतना कचरा आपको नहीं मिलेगा जितना आपको ना बिल्डिंग एरिया में मिलेंगे। क्योंकि ऐसा क्यों? 4 माले से पब्लिक थोड़ी उतरती है नीचे डालने के लिए। वहाँ डस्टबिन भी बना हुआ नहीं रहता उनके घर में, वो ऊपर से फेंक देती है, बस नीचे वाले झेले हुए उसको। अच्छा, जो फिर वो लोग नीचे चलेंगे और जो रास्ता ओवरफ्लो होगा तो उसका जिम्मेदार कौन है? वही जो ऊपर से फेंक रहा है, जो अपना कदम आगे नहीं बढ़ा रहा है, जो कचरे के डब्बे तक नहीं जा रहा कचरा फेंकने, वही जिम्मेदार है। और बीएमसी को इस पे ना कड़क वो करना चाहिए, क्योंकि इस पर फाइन लागू करना चाहिए। फाइन ऑलरेडी लागू है, लेकिन मसला होता ये है कि जैसे अगर पकड़ और हेलमेट पे उसके अलावा भी है कि अगर पकड़ते हैं तो लोग अपोज करते हैं, अरे भाई ये तो जाने दो, ये तो ये हुआ, अपोज करके बीएमसी से लड़ झगड़ के उसको भगा देते। देखा ये जाता है। तो बीएमसी में भी कम आदमी है, उन लोग भी कहाँ किससे लड़ते हैं बैठे। जैसे अगर अभी लागू कर दिए, उनसे कोई नहीं लड़ता है। जिसके पास वर्दी है पुलिस वाले, उनसे कोई नहीं, क्योंकि उनके पास कानूनी पूरा काम कायदा है। और बीएमसी के पास क्या है, जो रोड पे चलने मिलने का ये सब काम है ना, इसमें वो करती है। तो उसमें किसी आम आदमी को भी पकड़ेंगे ना तो उसमें 4 जन उनको डरा दे रहे ले कि इसने मेरे को गाली दिया, ये दिया करके बीएमसी के खिलाफ में बात होती है। लेकिन बीएमसी तो हमारे लिए है ना, पब्लिक की एक सर्वेंट है, पब्लिक सर्विस बॉडी है वो, तो वो हमारे फ़ायदे के लिए वो जो काम करती है वो हमारे लिए करती है ना, तो लोगों को सोचना चाहिए ना ये चीज़। तो पब्लिक ही तो नहीं सोच रही है ना ये सब बातें। अच्छा, ये हमारे एरिया के काउंसिलर कौन है? निक्कम की लड़की निकिता निक्कम। हाँ वो जिस तरह से कॉर्पोरेट कर रही है, ऑपरेट कर रही है वार्ड को, इस बारे में आपका क्या कहना है कि कैसे फैसिलिटी, जैसा अगर कहीं आपने कोई कंप्लेन की है या कुछ उस पर एक्शन लिया जाता है कि नहीं लिया जाता है? नहीं, अभी तक तो मैं ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं पड़ा उनसे, क्या हाँ क्या करा ले वे। बाकी क्या है उसका काम, यहाँ पर हमारे सेठ हाजी मोहम्मद अली शेख साहब के लड़के रमज़ान अली शेख, उनसे हम जो भी बोलते हैं, अक़दस वेलफेयर कमेटी, हम उनके सब मेंबर है। हम लोग जो भी रहता है हमको तकलीफ तो हम इंशाल्लाह आप भी मेंबर होते हो ना? सब मेंबर है यहाँ। अच्छा, मतलब यहाँ काम करते हैं हम लोग। मैडम तक के जाने की अब तक हम लोग को ज़रूरत नहीं पड़ी। जो है यहाँ हमारे सिटी देख लेते हैं और इंशाल्लाह हम उनसे ही हर काम निकलवाते रहेंगे। इस बारे में आपका बीएमसी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना भाई, बिकॉज हमारे मोहम्मद अली शेख साहब जो है और उनके जो वर्षन है
ये झाड़ू वाले एक तो गटर तक झाड़ू नहीं मारते, ऊपर ऊपर झाड़ू लेते। झाड़ू वाले मतलब बीएमसी के? हाँ, ऊपर ऊपर मार के चली जाते हैं, उन लोग का काम करते। दिन में कितने बार आते हो लोग? एक ही बार। और जो गाड़ी आती कि नहीं आती कचरे की? एक बार आती है रात को, वो भी रुकता नहीं है। रात को मतलब कितने बजे? 10 बजे 9 बजे आता है। वो बड़े बड़े होटल वाले जो हफ्ता देते हैं उन लोग को पैसा देते हैं, उधर रुकता है गाड़ी, और बाकी सब झोपड़े वाले क्या किसकी गाड़ी? बीएमसी की? कौन सी? वो जो कलर की जो गाड़ी आती है, छोटी वाली गाड़ी? हमेशा का चालू है। हम लोग रुकाएंगे तो भी आवाज देंगे तो भी रुकेंगे नहीं। 5 मिनट रुकेंगे, अरे कचरा घर तक लाने तो गाड़ी भाग जाती है। तो मतलब उसको भी ऐसा रहेगा कि जल्दी जाने का, या बहुत लोगों का ऐसा कुछ रहता होगा? ऐसा कुछ नहीं है। तो गाड़ी आया तो सीधा लाइन से जाओ ना लेके, तो गाड़ी मत रखो। आपकी गली में ऐसा कभी हुआ है कि जाते जाते कोई भी कचरा रास्ते में फेंका और चला गया? नहीं, वजह क्या होगी? हमारे यहाँ सफा है, साफ सफाई है हमारे यहाँ। आपका जो घर का कचरा निकलता है वो कहाँ रखते हैं आप? घुनी बांध के रखते, रात को फेंक के आता है मेरा लड़का। ये जो लोग जो रास्ते में फेंकते हैं कचरा, इस बारे में क्या कहना है? आपने तो देखे होंगे। डब्बा रखो। किसको? अभी मतलब गलती किसकी? बीएमसी की है। लोग जो रास्ते में कचरा फेंक रहे हैं, बीएमसी उठा रही है, फिर उसके बावजूद वापस फेंक रहे, तो गलती किसकी है? पब्लिक की भी है, मगर कचरे का डब्बा रख दो ना। डब्बा किधर रखेंगे? मतलब कोने में रखो, नाके पे रखो। वो एक नाके पे रखो, एक नाके पे रखो। नाका नहीं है क्या? उधर में नाक, झाड़ के नीचे नाका है, उधर रखो। जिधर पब्लिक नहीं है, घर नहीं है, उधर कोने में रखो एक एक। जैसे ये झाड़ हो गया, इधर एक कचरे का डब्बा रखो। इंसान जाके रात को उठा के लेके चल जाने का। जमा बोला तो उधर ही जमा करके रखेगा तो और बीमारी फैल जाएगी। कैमरामैन उज्जवल शेख के साथ मैं मेहजाब शेख, डोंगरी एक्सप्रेस।